जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका के दरमियान एक्चुअल लड़ाई किस चीज़ की है। अमेरिका भारत से क्या डिमांड कर रहा है और इंडिया क्या चाहता है। ये जो चीज़ है, ये दरअसल ये जो लड़ाई है, इसके ऊपर आज बात करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो चुकी है और अमेरिकन्स ने बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि इंडियंस को वॉर्न किया हुआ। बेसिकली चक्कर क्या है, आज इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन है, ये कोई टेक्टिकल छोटी मोटी ये रशिया के तेल के ऊपर बात नहीं है। सवाल ये है कि अमेरिकन्स ये कहते हैं कि इंडिया ग्रेट पावर बन सकता है इफ हम अगर इफ वी कीप अ हैंड ओवर इंडिया, इफ इंडिया इज अंडर आवर इन्फ्लुएंस। एक बात, इंडिया जो है वो अपना स्ट्रेटेजिक पोस्चर बदले, ये अमेरिकन्स कहते हैं। अमेरिकन्स का कहना यह है कि इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट करता है। मिसाल के तौर पे, जब बांग्लादेश में इंडिया के साथ किया गया था, हसीना वाजद की गवर्नमेंट रिमूव की गई थी, बेसिकली इंडिया को पैगाम दिया गया था कि आपका जो इन्फ्लुएंस है उसकी लिमिटेशंस हैं, इतनी लिमिटेशंस हैं कि आपके बॉर्डर कंट्री में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये मैं आपको इंतहाई अहम बात, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट, मैं आपके साथ कन्वर्सेशन करने जा रहा हूं आज। मैं नॉर्मली ऐसे कहता नहीं कि मैं ये कन्वर्सेशन करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं। अब इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट करता है, इज इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया समझता ये है कि वो शायद उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है। अमेरिकन कहते हैं कि नहीं। भारत और पाकिस्तान की जंग में इंडियंस ने, अमेरिकन ने जिस तरह इंडिया को ये कहा था कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा हमला होगा और हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, दैट वाज मैसेज। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इंडिया जो है, इट डज नॉट हैव अलायंसेस। इट हैज अ ग्रेट पावर एम्बिशन बट इट डजंट हैव एन अलायंसेस। और उसकी इकोनॉमी अभी इतनी मजबूत नहीं है जितनी वो समझता है। जब इंडिया के हवाले से, जब गौतम अदानी को ऑफ बैलेंस किया गया था, दैट वाज अ मैसेज कि हम तुम्हारी इकोनॉमी को उल्ट पुल्ट सकते हैं। ये मैं डॉट्स बड़े कनेक्ट कर रहा हूं आपके सामने। ये बड़ी अहम बात, मैं कन्वर्सेशन आपको बताने जा रहा हूं। ये चीजें, यानी कि हम आपकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी। उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान सामने आया तो वो कह रहे हैं कि पीछे हट जाएं, आपके लिए मसले होंगे। इंडिया कहता है जी कि मैं तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और इंडिया मल्टीपोलैरिटी की बात करता है। अमेरिकन को ना तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पसंद है, ना मल्टीपोलैरिटी पसंद है। इंडिया ये कह रहा है कि मुझे साउथ एशिया में मल्टीपोलैरिटी चाहिए, एशिया के अंदर मल्टीपोलैरिटी चाहिए। सॉरी, नॉट इन साउथ एशिया, इट डजंट वांट। मैंने क्रिटिसिज्म किया था इंडिया के ऊपर कि इंडिया साउथ एशिया में मल्टीपोलैरिटी की बात नहीं करता। इंडिया एशिया के अंदर मल्टीपोलैरिटी की बात करता है एंड ग्लोबली मल्टीपोलैरिटी की बात करता है। सो इंडिया की जो कैपेबिलिटीज हैं, उसको ये कहा जा रहा है कि इंडिया बेसिकली ये एक, वो जैसे कहते हैं ना, एक और दुनिया में रह रहे हैं। दे नीड टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट। दे नीड टू चेंज द माइंडसेट। इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की होगी। इंडिया ग्लोबल साउथ में अपने आप को सो कॉल्ड लीडर समझता होगा, लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि तुम हमारी मल्टीपोलैरिटी को चैलेंज करते हो, तुम हमारी मल्टीपोलैरिटी को चैलेंज करते हो, डोंट डू दिस। इंडियंस आगे से ये एनालिसिस देते हैं या बात करते हैं, वो कहते हैं जी हम तो चाइना की यूनिपोलैरिटी को एशिया में काउंटर करते हैं और ग्लोबल मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि यूएस इससे हमसे अनॉय होता है और वो हमें मार्जिनलाइज करना चाहता है। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो बीजिंग है, जो चाइना जो है, इससे तो उसकी हेजमनी होगी,
एशिया के अंदर, चाइना की हेजमनी होगी एशिया के अंदर। दिस इज व्हाट इंडियन से। इंडिया कहता है कि हम चाइना की यूनिपोलैरिटी को एशिया में चैलेंज करेंगे बाय आस्किंग ग्लोबल मल्टीपोलैरिटी। But Americans are not asking for a global multipolarity. Americans are asking for a unipolarity. So global multipolarity is not an option, is not a choice. So इंडियंस कहते हैं कि आप तो फिर आप तो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम तो चाइना को काउंटर कर रहे हैं एशिया के अंदर। वो कहते हैं तुम चाइना को तो काउंटर करना चाहते हो एशिया के अंदर ऑन योर टर्म्स, लेकिन हमारी पावर को भी दुनिया में कंप्रोमाइज करते हो थ्रू ब्रिक्स। जो बेल्ट, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, जो ट्रम्प ने क्या कहा था, ट्रम्प ने ये कहा था कि इंडिया जो है, ये बड़ी अहम बात है, उन्हें क्या पार्शली ये जो सैंक्शंस हैं वो रशिया के तेल से हैं और पार्शली ऑन दिस आइडिया कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है, और पार्शली ये कि ये मिसयूज भी करते हैं हमें। ठीक है जी। सो जो इंडिया चाहता है कि अमेरिकन यूनिपोलैरिटी एंड हेजमनी को क्वेश्चन करता है इंडिया। अब इंडियंस कहते हैं कि अमेरिकन अपना इन्फ्लुएंस खत्म कर रहे हैं, खत्म हो रहा है उनका। तो जब अमेरिकन का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है तो वो कहते हैं तुम कैसे मेरे पार्टनरों को, तुम मेरे इन्फ्लुएंस जो खत्म हो रहा है उसमें तुम चाइना के साथ खड़े हो और तुम रशिया के साथ खड़े हुए हो। सो मुझे ये लगता है कि वो कह रहे हैं कि अब इंडियंस ये कहते हैं कि भाई आप ऐसे करें, आप हमें सपोर्ट करते रहें, अदरवाइज यू आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर चाइना एंड रशिया। अमेरिकन का मौका यह है कि हम चाइना और रशिया को देख लेंगे, हम तुम्हें देखना चाहते हो कि तुम हमें क्या करते हो हमारे साथ। देखें, अब चाइना, इंडिया जो है ना वो 1991 से पहले वाला इंडिया नहीं है, इंडिया 2000 वाला भी इंडिया नहीं है, इंडिया 2025 वाला, एंड इंडिया इज लुकिंग 2050, इंडिया इज लुकिंग 2075। इंडिया अपने आप को कह रहा है मैं थर्ड बड़ी इकोनॉमी हूं, इंडिया अपने आप को कह रहा है मैं तो बड़ा प्लेयर बनने जा रहा हूं। इस पे अमेरिकन कहते हैं कि इनके इस ग्रेट पावर एम्बिशंस को रीड करना चाहिए हमें, ये क्या कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? सो वो कहते हैं कि जो अमेरिका के अंदर जो लोग हैं उनको समझना चाहिए, अगर आप हमें, तुम्हारे ताल्लुकात को रशिया से करोगे, ठीक है, तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपको एक्सेस देना चाहते हैं। अमेरिकन इस चीज को बाय नहीं करते, याद रखिएगा। दे डोंट वांट टू बाय दिस, सॉरी। वो कहते हैं ये आप एक दुनिया और में रह रहे हो भाई, सॉरी। अब अमेरिकन ने पूरी की पूरी एक चार्ट शीट उनके खिलाफ तैयार की हुई है, पूरी की पूरी। अमेरिकन इंडिया के साथ सेंसिटिव इंटेलिजेंस शेयर करते थे, अमेरिकन ने एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया के साथ शेयर की। ये हमेशा अमेरिका के एलाइज के लिए होती थी, लेकिन जो बाइडेन है और सारा, उन्होंने कहा जी ठीक है, नहीं हम इनको फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी भी देंगे, ठीक है जी, डिप्लोमेटिक टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री पार्टनरशिप भी इंडिया के साथ बढ़ाएंगे। और जो उस वक्त बुश ने प्रॉमिस किया था कि इंडिया विल बिकम अ मेजर वर्ल्ड पावर इन 21st सेंचुरी, जिसको लेके चलते हुए ओबामा इंडिया की पार्लियामेंट में आके खड़ा होकर कहा था कि हम आपकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट को सपोर्ट करते हैं। इसको आप समझें। सो बेसिकली वो समझते हैं कि जब सोवियत यूनियन का जो डाउनफॉल है, उसमें वो कहते हैं कि इंडिया और अमेरिका जो है उनको इकट्ठे हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सोवियत यूनियन खत्म हो चुका हुआ था। सो वो कहते हैं हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स अमेरिका आना चाहते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी, ठीक है जी। और अब वो कहते हैं जी, और मजे की बात बताऊं, इंडियंस ने अपने आप को कनेक्ट किया अमेरिका के साथ। ये मैं आपको, आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि वी आर टुगेदर गोइंग टू कॉम्बैट इस्लामिक टेररिज्म। तो अमेरिकन ने इंडिया का जो मौकफ था वो मान लिया, उन्होंने कहा ठीक है, ओके फाइन,
लेकिन और फिर पाकिस्तान पे भी प्रेशर डाल दिया कि भाई ठीक है, तुम इस मिलिटेंट को ये करो, हाफिज सईद एंड ऑल दैट, वो सारा जो FATF था, दैट वाज पार्शल इंडिया का नैरेटिव था इंडिया अमेरिका के ऊपर कि हम आपके साथ मिलकर इस्लामिक टेररिज्म को करेंगे, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म नहीं था, दैट वाज कि कश्मीर को दबाएगा, और अमेरिकन ने मदद की उनकी, और साथ में वो ये था कि वी विल डील विद द राइजिंग चाइना एंड इंडियन अमेरिकन विल टुगेदर प्रोटेक्ट इंटरनेशनल लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, एंड अमेरिकन इंडियन अब उससे पीछे हट गए हैं। सो वो चाहते थे कि इंडिया मजबूत हो, लेकिन इंडिया मजबूत नहीं है। अब इंडिया को वो नहीं समझ चाहते कि मजबूत, अब नहीं चाहते, वो कहते नहीं है ये तो इस्लामिक टेररिज्म को इसलिए सपोर्ट करता था, वो हमारे खिलाफ साथ था पाकिस्तान और कश्मीर के लिए, इसने तो अपना फायदा ले लिया। जब चाइना की बात आई तो ये खड़ा ही नहीं हुआ, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर में ये हमारे साथ नहीं है। सो इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल सुपर पावर, जो अमेरिका के दिल में ये चीज लगी है, एंड डॉक्टर जयशंकर एंड नरेंद्र मोदी आदि आर्किटेक्ट। सो मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम, जहां पे इंडिया जो रैंक करेगा एज ए जेन्युइन ग्रेट पावर, जिसकी वजह से चाइना भी नीचे आएगा। अब वो ये चाहते हैं कि सॉरी चाइना भी ऊपर आएगा, वो कहते हैं ये किस तरह का हमारा पार्टनर है। सो इंडिया कहता है मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, जिसमें ग्लोबल पीस होना चाहिए, मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए जिसमें ग्लोबल पीस होना चाहिए। लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि तुम ये ठीक है, ये सारा कुछ हम तुम्हारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तुम रशिया से तेल भी ले रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, आपने हमें क्यों अंडरमाइन कर दिया? तो जो बिहेवियर है मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर का, अमेरिकन इसको नहीं पसंद करते। सो इंडिया जो है उसने अपने इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया, लेकिन अब इंडिया ने पीछे, अब इंडिया को वो थोड़ा टाइट कर रहे हैं, अब उसको टाइट कर रहे हैं। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर इन साउथ एशिया, लेकिन इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो चाइना और पाकिस्तान को अंडरमाइन कर सके। चाइना को तो बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करती, और पाकिस्तान बिल्कुल एट पार रहता है इंडिया के साथ, दोनों एडवर्सरी हैं। और घर में जो लिबरल डेमोक्रेसी है इंडिया की, अब अमेरिका का ध्यान उस तरफ हो जाएगा। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तो नहीं होगा, लेकिन बाकी अब अमेरिकन इंस्टीट्यूशन इसको उठा लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो हिंदू नेशनलिज्म है इसको आप ऊपर ले आए हो, और लिबरल डेमोक्रेसी को हमने तो तुम्हें, वी सा इंडिया एज ए लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये जो एक एवोल्यूशन था कि जिस तरह हम इंडिया को वो ऊपर लेके आए बुश से लेके, ये मैं समझता हूं कि ये एक दैट हैज चेंज्ड अ लॉट, ये चेंज हो गया। सो वो जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, वो उसमें वो कहते हैं कि इंडिया हमें हमारा पार्टनर हो सकता था, बहरहाल अब ये चीजें वो नहीं सामने आ रही। सो ये जो इसकी जो मल्टीपोलैरिटी की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो इलिबरल जो ट्रेजेक्ट्री है, इससे जारी बात है इसका वो जो ग्रेट पावर का जो स्टेटस है इंडिया का, अमेरिकन अब उसको अंडरमाइन करेंगे। और इंडिया अगर बड़ी आज तीसरी या चौथी बड़ी इकोनॉमी है, और इंडिया जो है वो 2047 तक वो कहता है कि हम बहुत ऊपर चले जाएंगे, इट नीड्स फॉरेन पार्टनर्स, अमेरिकन ये कहते हैं। आप चाइना के इस इन्फ्लुएंस को फॉरेन पार्टनर्स के विदाउट खत्म नहीं कर सकते। अमेरिका को पाकिस्तान, सॉरी इंडिया को पाकिस्तान को भी अंडरमाइन करने के लिए, साइडलाइन करने के लिए, कमजोर करने के लिए पार्टनर चाहिए, लेकिन इंडिया समझता है कि हम सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान ने इंडिया को जो किया है, जो कुछ इंडिया के साथ हुआ है, दैट इज विद द पार्टनर्स चाइना, तुर्की, अमेरिका ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी। अब इंडिया को इस चीज की समझ नहीं आ रही। इंडिया के द सेट ऑफ पीपल और द ग्रुप ऑफ पीपल विच आर देयर, दे सीम्स वेरी नाइव टू मी, दे डोंट अंडरस्टैंड। सो अमेरिका शायद, ठीक है जी, अब अमेरिका जो है ना वो समझेगा कि हमें इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा सा सेट करना है,
मिलिटरीली भी चीजें सेट करनी है इनके साथ। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब इंडिया की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है। कैसे? वो कहते हैं कि जनाब सवाल ये है कि चाइना जो है उसकी जीडीपी 1979 से लेके 2023 तक China has been growing at the pace of about 9%. At the pace of about 9%. Or in all these years, there came a time 15 times, 15 साल ऐसे आए जब चाइना की जो इकोनॉमी है वो डबल डिजिट पे ग्रो की, मतलब 11, 12, 13 इस तरह। दिस इज एज पर द वर्ल्ड बैंक डाटा। इंडिया जो है उसकी जो इकोनॉमी है वो स्टेज पे नहीं है। सो इफ इंडिया हैज टू ग्रो टू compete चाइना, India needs to grow at 8% for the next 25 years. Can India do this? Is this possible? So India has a big dream. अब चाइना की ग्रोथ कम हो गई है, स्लो हो गई है, पॉपुलेशन का डिक्लाइन है। इंडिया कहता है जी मेरे पास पॉपुलेशन है, मेरे पास ये है वो है, फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग। अब इंडिया का जो सफर है, या तो इंडिया अपना सारा पोस्चर बदलेगा, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन आपके साथ कर रहा हूं आज, या तो इंडिया अपना सारा पोस्चर बदलेगा जो अमेरिकन कह रहे हैं, या फिर इंडिया विल टेक अनदर, इंडिया की जो ग्रोथ है और वो जो है वो अगले कोई 60-70 साल, वो 100 साल पीछे चला जाएगा, 50 साल 60 साल पीछे चला जाएगा। मैंने क्या बताया? टू compete विद चाइना दे नीड टू ग्रो एट 8% अगले 25 साल। कैन इंडिया ग्रो एट 25 साल? आज अमेरिका ने, अगले दिन अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया, इंडियन स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन हुई थी? जब अदानी को पकड़ा था तो क्या पोजीशन हुई थी? जब अदानी के ऊपर बनाए थे वो केसेस वगैरह। आप क्या समझते हैं ये कोई आसान काम है? ये जो मैंने आपको जितने रेफरेंस दिए हैं, सो इंडिया 6% पे ग्रो करेगा, करता रहा है, ठीक है जी, 6% पे ग्रो करता रहा है। और चाइना जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 2% पे। लेकिन चाइना का क्योंकि इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत अभी इंडिया को बहुत टाइम चाहिए उस चीज में। सो इंडिया जो पार्टनर बनाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये कोई पार्टनर नहीं है। सो अब इंडियंस क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हम मजबूत इंडिया, मजबूत अमेरिका। लेकिन इंडिया अमेरिका को मजबूत नहीं करता। अब जो जयशंकर ने बात की थी अपनी बुक उन्होंने जो लिखी थी द इंडिया वे, उसने कहा कि इंडिया जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा बाय लुकिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज। जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हम एक्सप्लॉइट करेंगे अपॉर्चुनिटीज को जो ग्लोबल कंट्रडिक्शंस में है और जो ग्लोबल ये लड़ाइयां हैं। और उसने कहा कि जो यूनिपोलर ऑर्डर है वो इंडिया को अंडरमाइन करता है, इंडिया के इन्फ्लुएंस को। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अंडरमाइन करता है। सो अ बाइपोलर वर्ल्ड इज फेवरेबल for the world during the Cold War, and a multipolar world will be further beneficial for the entire world. And India समझता है कि उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम बीच में घुस जाएंगे और ग्लोबल साउथ और बहुत सारे डेवलपिंग वर्ल्ड में हम पहला इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करेंगे एंड देन लेटर ऑन। समझ रहे हैं आप बात? सो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन मेरी असेसमेंट में, अगर मैं इसको देखूं। सो अब अमेरिकन ने इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर भी ध्यान करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं यार ये क्या है, ये तो मतलब इनके तो अंदर बड़े मसले हैं, इनके अंदर तो बहुत मसले हैं। इंडिया के 200 मिलियन मुसलमान हैं, 30 मिलियन क्रिश्चियन हैं, लेकिन ये उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। सो बहरहाल वो इंडिया अभी दैट इज अ लेटर स्टेज, दैट्स नॉट अ स्टेज वेयर इंडिया, अमेरिका भी उसको उस एंगल से देख रहा है, क्योंकि ट्रंप का